सो अब हमें बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली क्यों स्टडी करते रहना चाहिए और इसके बारे में हमें क्यों पूरी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स अपने कॉम्पिटिटर से पहले स्टेप लेना। एंड वट आर अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटीज वो फोर्सेज होते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन in identifying advantageous opportunities and getting their benefits prior to the competitors. So हमें समय के साथ साथ अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल इनकम ग्रुप्स कस्टमर्स, ताकि उन्हें जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले हमारी कंपनी इन्वेंट करके दिखाए और हम अपने कस्टमर्स की जो सारी नीड्स हैं वो फुलफिल कर सके। सो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे लोगों की जो डिमांड है वो भी चेंज होती है, तो हमें उस पर एक पूरा फोकस, पूरा एक स्कैन करना चाहिए कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से पहले ही वो स्टेप ले सकें, वो न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करके दिखा सकें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे टीवी था, LCD, देन LEDs आई, स्पीकर्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, सिनेमा हॉल, पार्क्स, रोबोट्स, जो जितने भी ये इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, ये सब इसी का एग्जाम्पल है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। हमने ये कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते ही ये चीज़ें इन्वेंट हुई हैं और आगे इनके और भी वर्जन्स हमें दिखाई देंगे। नाउ सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स मीन्स चेतावनियाँ। सो हमें अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ चेतावनियों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमें या हमारी परफॉर्मेंस को पीछे या डिक्रीज ना कर दे हमारी परफॉर्मेंस को। सो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो हेल्प अ फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी न्यू फर्म की एंट्री हो रही है सेम मार्केट में, तो हमें अच्छे से कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्टेड रख सके और न्यू प्रोडक्ट्स हम इन्वेंट करें, न्यू पॉलिसीज़ लेकर आए। सो थ्रेट्स वो एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस में रुकावट बनते हैं, लेकिन सुटेबल मेजर से हम ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। उनसे होने वाला, थ्रेट से होने वाला जो नुकसान है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉरेन कंपनी से हमें खतरा हो सकता है अगर वो इंडियन मार्केट में आए, या फिर जो आज के जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हैं वो हमें पता है कि कल को वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब यूज़ करेंगे। सो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम होना शुरू होगा, तो हमें जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी हमारे, अगर हमें पता है ये प्रोडक्ट बंद होने वाला है या इसकी आगे डिमांड नहीं रहेगी, तो हमें न्यू इन्वेंशंस लेके आने पड़ेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि हम मार्केट में बने रहे। थर्ड इज हेल्पफुल इन टैपिंग और असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग मीन्स टू फाइंड आउट रिसोर्सेज को टाइमली ढूंढना और असेंबल करना। असेंबल मीन्स जोड़ना। तो बिजनेस को काफ़ी सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, कैश, लेबर, स्पेस, रियल एस्टेट्स, प्रोसेस, मशीनरीज, एनर्जी, मटेरियल। तो ये सब कहाँ से इनका इंतजाम करना है, इन्हें कहाँ से असेंबल करना है, फाइंड आउट करना है, एंड प्रॉपर कॉस्ट पे भी, इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। सो ये सब हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्केल करके ही पता लगता है, अगर हम अपना इन्वायरमेंट जो है वो अच्छे से स्टडी करें कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहाँ से अरेंज करते हैं रॉ मटेरियल। सो इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए। बिजनेस इन्वायरमेंट मेड अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है हमें काफ़ी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इन ऑर्डर टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड मेकिंग them अवेलेबल ऑल टाइम, नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नेसेसरी। सो रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, टाइमली और विद इन द कॉस्ट, इसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। सो यस, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हमें चेंजेस से कोप करने में भी मदद करता है। कोपिंग मतलब उबारना चेंजेस से। अगर इन्वायरमेंट द इन्वायरमेंट दैट कंटिन्यूसली स्टडी और स्केल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने स्केल किया है या कुछ चीज़ें हमने ऐसे देखी है कि मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं, तो हमें एक सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्लानिंग या पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए विच नॉट ओनली इम्प्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, जो हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो सुधारे ही, बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट इन द लॉन्ग रन। अगर हम अच्छे सुटेबल मेजर्स अप्लाई करेंगे थ्रेट्स के आने से पहले ही, तो हम मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
now in today's life there are more demanding customers. There is a rapid change in technology, new firms entering into the market. So ये सब जो चेंजेस हैं इन पे हमें नज़र रखनी चाहिए और इनसे हमें बचने के लिए या इनका लॉस मिनिमाइज करने के लिए हमें सुटेबल्स जो मेजर है वो अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि जो मार्केट में हमारी जो इमेज है, गुडविल है, बनी रहे, सर्वाइवल होता रहे हमारा। नाउ फिफ्थ इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। असिस्टेंस मीन्स हेल्प प्रोवाइड करता है बिजनेस इन्वायरमेंट हमें प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। बिना बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किए बिना प्लानिंग करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना ही, उसके बारे में जानकारी होना ही एक बेस होता है हमारी प्लानिंग का, कि आगे हमें अब क्या करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, ताकि हम जो सुटेबल नीडेड चेंजेस हैं अपने प्लानिंग में चेंजेस भी करते रहें, पॉलिसीज में चेंजेस करते रहें, एंड हेल्प्स कैन हेल्प अवर बिजनेस टू कंटिन्यू विद न्यू पावरफुल एंड कॉम्पिटिटिव प्लान्स। 6, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। यस, अगर हम करेक्टली बिजनेस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे, स्कैन करते रहेंगे, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती रहेगी, क्योंकि हम अपनी प्लानिंग में नीडेड चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टाइमली। नाउ कम्स द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।